छत्ता तेरे राज में धरती दक दक होए, जिचित घोड़ा मुख करे तितित फतेह होए। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल के विषय में। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी को गहरवार वंश की बुंदेला शाखा में हुआ था। इनके पिता चंपत राय बहुत ही वीर व बहादुर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत की हुई थी और लगातार युद्धों में व्यस्त रहते थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में रानी लाल कुंवरी भी साथ रहती थी और अपने पति को उत्साहित करती थी। शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मार काट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध का प्रभाव उनके जीवन पर असर डालता रहा और माता लाल कुंवरी की धर्म व संस्कृति संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रही। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब मुगल सेना से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुंवरी के साथ अपनी कटार से प्राण त्याग दिए, किंतु मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल उस समय 14 वर्ष की आयु के थे। क्षेत्र में ही उनके पिता अनेक दुश्मन थे जो उनको खून के प्यासे थे। इनसे बचते हुए और युद्ध की कला सीखते हुए उन्होंने अपना बचपन बिताया। छत्रसाल ने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर एक छोटा सा सैनिक दल तैयार करने का विचार किया और छोटी सी पूंजी से उन्होंने 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया और मुगलों पर आक्रमण करने की तैयारी की। 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल युद्ध भूमि में कूद पड़े। छत्रसाल बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ऐसे लोगों को हराया जो मुगलों की मदद कर रहे थे। सबसे पहला आक्रमण उन्होंने अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों के साथ किया। हासिम खां को मार डाला और सिरोंज एवं तिबरा लूट डाले गए। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांटकर पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्होंने धमोनी, मेहर, बांसा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए। ग्वालियर का खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खां की सेना को पराजित किया और बाद में नरवर भी जीता। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और औरंगजेब इससे छत्रसाल पर टूट सा पड़ा। उसे सेनापति रोहिल्ला खां के नेतृत्व में 8000 घुड़सवारों सहित 30,000 सेना को भेजकर गड़ा कोटा के पास छत्रसाल पर धावा बोला। घमासान युद्ध हुआ जिसमें रोहिल्ला खां पराजित और भरपूर युद्ध सामग्री छोड़कर जान बचाकर उसको भागना पड़ा। बार बार युद्ध करने के बाद भी औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल को भारी जन समर्थन प्राप्त था। छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी जिसमें क्षेत्र के सभी वंशों के योद्धा शामिल थे। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। बसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने भी छत्रसाल को राजा की मान्यता प्रदान कर दी थी। उसके बाद महाराजा छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीता और मांदा था चौबे को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 ईस्वी में पन्ना में अपनी राजधानी स्थापित की और विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। बुंदेलखंड की शीर्ष उन्नति इन्हीं के काल में हुई। छत्रसाल के समय में बुंदेलखंड की सीमाएं अत्यंत व्यापक हो गई थी। छत्रसाल ने कई शहर भी बसाए जिनमें छत्रपुर प्रमुख है। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल संचालक थे। वे शस्त्रों का आदर करते थे लेकिन साथ ही वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे और स्वयं भी बहुत विद्वान थे। वे उच्च कोटि के कवि भी थे जिनकी भक्ति तथा नीति संबंधी कविताएं ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। इनका आश्रित दरबारी कवियों में भूषण, लाल कवि, हरिकेश, निवास, ब्रजभूषण आदि मुख्य है। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में जो कविताएं लिखी हैं वे छत्रसाल दशक के नाम से प्रसिद्ध हैं। कविराज भूषण ने शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी हैं। महाराजा छत्रसाल अपने समय के महान सूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। सन 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेहुड़ा के राजाओं के सहयोग नहीं मिला। वे उनके पुत्र हृदय शाह ने भी उदासीन होकर अपनी जागीर में बैठा रहा। तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा और उसने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया और बंगस हार कर वापस लौट गया। 4 अप्रैल 1729 को छत्रसाल ने विजय उत्सव मनाया। इस विजय उत्सव में बाजीराव का अभिनंदन किया गया और बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर मदद के बदले अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हृदय शाह को बराबरी का हिस्सा दिया। वह जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा बेला का दायित्व निभाया। इस वीर बहादुर छत्रसाल का 83 वर्ष की अवस्था में 13 मई 1731 ईस्वी को मृत्यु हो गई। बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल ने अपने जीवन भर स्वतंत्रता और सर्जन के लिए सतत संघर्ष किया। शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आकाश की ऊंचाई को स्पर्श किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमा स्थापना ही नहीं की थी बल्कि साहित्य सर्जन कर जीवंत भर काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्य काल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सर्जन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है और छत्रसाल को और उनकी वीरता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय हिंद।